नंबर सिस्टम्स। इसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और ये प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ रियल नंबर्स, क्लोजर लॉ वगैरह जो भी हैं। और इसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम करेंगे आज के हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या था, सबसे पहले जानते हैं कि किसी को कोई काउंटिंग वगैरह कुछ नहीं आता था तो किस तरह हम वो नंबर याद कर रखते थे। उसके लिए हमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो ये निशान है ये इसको 10 से डिनोट करते थे और जो इस तरह का निशान है उसे 100 से, और जब इकट्ठा करके इस तरह लिखते थे तो इसका क्या मतलब आया था। इसका मतलब था 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो ये टोटल बन जाता था 320 24 324। इसके बाद थ्योरी जनरेट हुई कि रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो रैशनल नंबर्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर कोई भी नंबर पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा हो और एंड क्यू मेंबर हो जेड का एंड पी भी मेंबर हो जेड का, लेकिन क्यू इज इक्वल टू नॉट हो ज़ीरो के, देन ये जो चीज़ कहलाएगी ये कहलाएगी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ओके। इसके बाद आता है इसकी एग्जांपल। एग्जांपल में क्या आता है, जैसे 2/3, 5/4, 6/8, इरेशनल आ जाता है। फिर इसके बाद जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में ना लिखा हो, इस फॉर्म में ना लिखा हो, उसे क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। अब अगर कई बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जैसे ये इरेशनल है तो ये तो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ था, पी ओवर क्यू के फॉर्म में आ गया, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है। वो किस तरह, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आगे आ जाता है, इसी के अंदर टाइप आ जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। इसका मतलब है कि जो इशारिये के बाद है, इशारे के बाद जैसे ये एक वैल्यू इशारिया, इसके बाद चंद हिंसों के बाद ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। जैसे कि मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इट्स डेसिमल पार्ट्स। डेसिमल, ये डेसिमल के बाद ये आ जाता है इसके पार्ट्स, तो यह क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल है 0 इन्फिनिट तो नहीं है, फाइनाइट है, गिन सकते हैं हम। फाइनाइट ऐसे एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं जिसे कह सकते हैं जो हम गिन सकें। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसे हम गिन सकते हैं। और जैसे ये नेचुरल नंबर है, इसको हम नहीं गिन सकते, ये चलता जाएगा सोन, ये सेट है एक, तो ये हम नहीं गिन सकते, ये इनफाइनाइट्स लो। पहला तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा रिक्योरिंग।
रिक्योरिंग। इसमें भी यही है कि जो है वो एक तरतीब के साथ, पॉइंट के बाद एक तरतीब के साथ वैल्यू रिपीट हो रही होगी, जैसे 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, सो ऑन चलता जाएगा। ये क्या होगा? रिक्योरिंग डेसिमल। स्पेसिफिक पीरियड के 00 के बाद 1 आ रहा है, 00 के बाद 1 आ रहा है, स्पेसिफिक पीरियड। तो इसका मतलब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसमें हम सिमिलर टाइप्स की एलिमेंट्स आ जाएँ, जैसे ये 0 1 1 1, ये चलता जा रहा है, एक ही तरह के आ रहे हैं नंबर, तो इन्हें हम कहेंगे रिक्योरिंग डेसिमल सिस्टम, डेसिमल्स। इसे हम कहते हैं इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। A recurring orthopedic decimal is a decimal in which one or more digit repeats indefinitely, कि वो कई दफ़ा रिपीट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है, अब जो है ये दोनों टाइप्स किसी भी नंबर्स के अंदर पाए जाते हो, P/Q के फॉर्म में पाए जाते हो, जैसे कि 2/3 का होता है 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 1866, इसको चलता जाएगा ऐसे। ठीक हो गया। या 4/3 इसका क्या आता है 1.333, या 1/3 0.333, ये सोन चलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो P/Q के फॉर्म में लिखे गए हैं, ऐसा है कि नहीं? P/Q के फॉर्म, और ये आ रहा है, ये कौन सी कैटेगरी है? रिक्योरिंग डेसिमल्स, रिक्योरिंग डेसिमल्स। तो और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की भी आपको दिखा देता हूँ, एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। 25/100 यह जाता है 0.25, या 5/10 0.5। पॉइंट्स के बाद दस्ती, पॉइंट्स के बाद 2 इंचों के बाद ख़त्म हो गया, और ये 1 इंचों के बाद। इसका मतलब ये हमने डेफिनेशन से पता लगा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का क्या मतलब था कि पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। ये भी देखो P/Q की फॉर्म में। तो इसका मतलब हम एक और एग्जाम्पल और डेफिनेशन करा सकते हैं रैशनल नंबर्स की। पहले तो ये कंडीशन होगी कि P/Q के फॉर्म में हो। दूसरी कंडीशन होगी कि अगर पॉइंट्स के बाद फाइनाइट नंबर हो, फाइनाइट नंबर हो, तब भी वो रैशनल नंबर है, या पीरियोडिकली 1 और मोर डिजिट रिपीट कर रहा हूँ, डिजिट रिपीट कर रहा हो, वो भी रैशनल नंबर में होगा। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, तो वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक होगा। जैसे हर बच्चा जानता है कि पाई क्या है? circumference of any circle। length of its diameter। ये जो है इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 3.145728। सो देखो पॉइंट के बाद कोई डिजिट स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि इसमें होता है 0.3333 या 0.1001 001 001 इसमें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये क्या हुआ फिर? इर्रेशनल नंबर्स।
मीन्स है इरेशनल नंबर्स। अब डोनेशन क्या होती है? डोनेट करना। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम क्यू डैश से। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। होप यू एंजॉय। लाइक शेयर और कमेंट्स लास्ट में करें। अस्सलाम वालेकुम।